आज विद्यार्थियों को एक प्रमुख बिंदु दांडी यात्रा, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह, इन सभी को अलग अलग नामों से कहा जाता है, पर है यह एक प्रमुख पंक्ति इसमें है जब एक मुट्ठी नमक ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। और इसे और विभिन्न नामों से कहा जाता है, दांडी यात्रा, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह या नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह। और इसके साथ देखें प्रमुख जो बिंदु है, अंग्रेजी हुकूमत ने नमक बनाने और विक्रय पर टैक्स कर लगा दिया था और जिसे नमक कानून से भी जाना जाता है। और यह जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ तक इसको आप समझ लें। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक। और इसका स्वरूप क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब से कब तक इसको आप समझ लें। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नेतृत्व इसका किया था महात्मा गांधी ने, जिसमें 78 व्यक्ति शामिल हुए थे। कुल यात्रा की दूरी थी 241 मील और कुल दिन लगे थे 24 दिन। और इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हुए थे इसको आप जान लें। सोमलाल प्रांगजी भाई पटेल, आनंद हिंगोरानी, हरि भाई मोहानी, विपुल ठक्कर। गिरफ्तारी हुई थी सी राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू की। अब आप इसको थोड़ा विस्तार से समझ लेंगे। देख लें आप, जो प्रमुख बात बताई गई थी आपको, जब एक मुट्ठी नमक ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। अभी आपको बताया जा रहा था कि एक मुट्ठी नमक कैसे अंग्रेजी हुकूमत को हिलाया था। यह यात्रा प्रारंभ होती है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और इसका नेतृत्व करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उनके नेतृत्व में इस यात्रा में शामिल लोगों की कुल संख्या थी 78। कितने लोग शामिल हुए थे? 78 लोग शामिल थे। और जो यात्रा की लंबाई थी आप समझ सकते हैं कितनी दूरी थी उसमें, 241 मील दूरी तय करके 78 लोग उस यात्रा को पूरा किए। केवल 78 ही नहीं थे, शुरुआत हुई थी तो उस समय लोगों की संख्या 78 थी, पर जब यात्रा पूरी होने लगी तो उस समय हजारों हजार की संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए। केवल 78 ही नहीं थे, और जिससे अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी। और इस यात्रा में कुछ समय लगा था 24 दिन। ठीक है, यह था क्या, इसको आप समझ लीजिए। अंग्रेजी हुकूमत अर्थात ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था। और उसी समय 1930 में अंग्रेजी हुकूमत ने नमक पर टैक्स लगाया। किस प्रकार का टैक्स? जो नमक बनाएगा उससे भी टैक्स लिया जाएगा और जो नमक बेचेगा उससे भी टैक्स लिया जाएगा। इस प्रकार से आम जनता के ऊपर अत्यधिक भार पड़ता। और हम आप जानते हैं जो प्रमुख बिंदु है इसमें, आप इस चीज को समझ लीजिए कि आखिरकार यह आंदोलन इतना तेजी से क्यों फैला और अंग्रेजी हुकूमत क्यों हिल गई, उसके मूल भाव को आप समझिए। नमक एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक परिवारों में इस्तेमाल होता है और लगभग सभी लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस कारण से यह आंदोलन पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी से फैला और इससे इतनी ज्यादा जागरूकता आई, अंग्रेजी हुकूमत हिल गई। इसमें आप देखें, आप यह यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी? यह अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, जब भी महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है तो साबरमती आश्रम की चर्चा हो ही जाती है। तो साबरमती आश्रम से यह समुद्र तटीय गांव है दांडी, वहां तक हुई। फिर से आप इसको समझ लें, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक। ठीक है, इसके बीच यह यात्रा कब से कब हुई इसको भी आप एक बार फिर से समझ लें। 12 मार्च 1930 अर्थात लगभग आज से 90 साल पहले। कितने साल पहले? 90
90 साल पहले। यह इसलिए भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो आज आप आजाद हैं वो आजादी आसानी से नहीं मिली। हजारों लोगों ने अपनी शहादत दी, जान गंवाई, तब उसके बदले में आपको एक खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अन्यथा ब्रिटिश हुकूमत के सामने क्या थे? आप गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। और यह चीज आप जानिए कि इस यात्रा में जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनकी संख्या 78 थी और उसकी दूरी जो थी 241 मील थी और कुल समय लगा था, अभी भेज रहे राहुल जी, 24 दिन। और इसमें आप जान लीजिए कि उस यात्रा में जो शामिल लोग थे उसमें सोमलाल प्राणजी भाई पटेल, आनंद इंगोरानी, हरि भाई मोहानी, विपुल ठक्कर। विपुल ठक्कर का नाम इसलिए भी लिखा गया इसमें कि इनकी अवस्था केवल 16 साल थी। कितनी थी? 16 साल थी। आप समझ सकते हैं 16 साल की अवस्था में ही यह किशोर देश की आजादी के लिए कितना प्रेरित था। 1930 में और जो गिरफ्तारियां हुई थी उनमें प्रमुख रूप से सी राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू, इन प्रमुख लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। इन चीजों को आपके बीच में इसलिए भी डाला जा रहा है कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। आजादी जो मिली उसमें हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। अब उसकी जिम्मेदारी किसके कंधे पर है? हम लोगों के कंधे पर। किसके कंधे पर है? तो आप लोगों को इस बात को महसूस करना चाहिए कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, हमारा देश कैसे मजबूत हो और फिर से हमारा यह राष्ट्र या देश भारत पूरे विश्व में सबसे ऊपर कैसे पहुंचे, विश्व गुरु कैसे बने। इसके लिए हम सब लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा और विद्यार्थियों को विशेषकर उनको मेहनत से पढ़ना होगा। जिसका जो काम है ऐसा कोई काम न करे जिससे देश का नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि दांडी यात्रा के बारे में आपको विस्तार से जानकारी हो गई होगी और इससे संबंधित किसी मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो पूछ सकता है।